आज देखते हैं कक्षा 8 के प्रश्नावली 11.2 का 10वां क्वेश्चन। ठीक, हमारे चैनल का नाम है एनडीपी क्लास। ठीक, देखिए दी गई आकृति में ABCD और EFG दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। एक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो समांतर चतुर्भुज हैं ABCD, इस तरह से एक चतुर्भुज है। ठीक, दूसरा EFGH, इस तरह से समांतर चतुर्भुज है। बोल दिया गया प्रश्न में समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और लिखेंगे हाल में ABCD और EFGH दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। दोनों समांतर चतुर्भुज है। ठीक, दोनों समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब देखते हैं कोण D बराबर देखते हैं कि 130 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है किताब में आपका। ठीक, तो कोण D बराबर कोण B पच्चीस से समूह कोण से क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो जितना है कोण D 130 डिग्री है तो 130 डिग्री का B बन गया समूह कोण से। हो गया, कोई दिक्कत? तो 130 डिग्री यहाँ बन गया, टोटल में 180 डिग्री से बनते हैं। तो यहाँ कितना बनेगा? तो लिखेंगे AB एक रेखा है जो कि BC, AB एक रेखा है जिस पर BC गिरता है। ठीक, BC गिरता है। ठीक, B और C इस रेखा पर गिरता है इस प्रकार से। ठीक, BC गिरता है। कोण B बराबर, ठीक, कोण B बराबर बनाएंगे हम कोण B प्लस या Q ले लेते हैं, Q समझने के लिए Q। ठीक है, बराबर 180 डिग्री क्यों होंगे? क्योंकि जब एक रेखा पर एक तिर्यक रेखा गिरती है तो 180 डिग्री बनते हैं। तब लिखेंगे हम रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। तो कोण B दिया है 130 डिग्री प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो कोण Q बराबर निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कोण Q बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक, तो कोण Q यानी कि 50 डिग्री आ गया। कितना गया? 50 डिग्री कोण Q बराबर। ठीक, तो कोण B बराबर कोण C, कैसे? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक, कोण एकांतर कोण से जितना B है उतना C है, लेकिन कितना? 50 डिग्री ये भी हुआ 50 डिग्री। ठीक, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए EF समांतर चतुर्भुज है। ठीक, और EFGH समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में। ठीक, EFGH में समांतर चतुर्भुज में। ठीक है,
अब इसमें देखेंगे हम, ठीक। तो कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री, क्यों? आसन कोण से, आसन कोण से, ठीक। तो कोण ई बराबर पता नहीं तो कोण ई रहने देते हैं, कोण एफ पता है 70 डिग्री है बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो कोण ई बराबर बाहर निकाल देंगे तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री है, कोण ई बराबर आया कितना डिग्री, 110 डिग्री, ठीक। तो ई हो गया 110 डिग्री, ठीक। ये हो गया 110 डिग्री, ठीक। अब देखते हैं एन, ठीक। एन देख लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से आके यहाँ, ठीक। इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पर ठीक है। हम देखते हैं इस साइड, ठीक है। यहाँ पर अब देखें ध्यान से, ई 110 डिग्री बनी है, ठीक है। तब लिखेंगे 10 डिग्री बन गया, तो कोण ई इस तरह से इसको बना सकते हैं, कोण ई प्लस त्रिभुज ए ओ ई में, ठीक है। ए बी होना है, बी ओ ई में, ठीक। बी ओ ई में त्रिभुज ई 110 डिग्री, ठीक। कितना डिग्री बनेगा, देखिए एक रेखा है, जो कि EH रेखा पर गिरती है, ठीक है। जैसे EF रेखा है, ई रेखा गिरती है, ठीक है। तो 180 डिग्री बनेगा, ठीक। कोण ई प्लस कोण में आर ले लेते हैं, आर बराबर 180 डिग्री, क्यों? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, ठीक। क्या देखें ध्यान से, कोण ई कितना डिग्री दिया है, 110 डिग्री प्लस कोण आर पता नहीं है बराबर 180 डिग्री, तो कोण आर बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, कोण आर बराबर हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक। तो कोण आर 70 डिग्री, ठीक। कोण आर 70 डिग्री है, ठीक। अब देखते हैं, तो कोण ई बराबर कोण एच, क्यों? आसन कोण से, वजह से समूह कोण से, कोण से, क्योंकि ई के समूह को एच एकांतर कोण है, एकांतर कोण से, ठीक है। देखिए इसका मुंह इस साइड है, इसका मुंह इस साइड, एकांतर हुआ, एकांतर कोण से, तो कोण ई बराबर हो जाता 70 डिग्री प्लस कोण, तो बराबर कोण एच भी 70 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत। अब देखते हैं त्रिभुज HOC में, ठीक है। HOC में कोण H प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री, क्यों? त्रिभुज का अंतर कोण से, त्रिभुज के अंतर
कोण से, ठीक। तो एच कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, लिखेंगे 70 डिग्री प्लस कोण सी 50 डिग्री प्लस कोण वो पता नहीं देखा एक्स नाम है, ठीक, बराबर 180 डिग्री। सब पे जोड़ेंगे तो 120 डिग्री, ठीक, बराबर 180 डिग्री। एक्स बराबर निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एक्स बराबर निकालेंगे तो 180 में से 120 जाए कितना बचेगा 60 डिग्री, यही आंसर हो गया। एक्स का मान कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो लिखेंगे अतः एक्स का मान 60 डिग्री होगा, ठीक, आंसर होगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया तो प्लीज़ मेरे NDT चैनल को सब्सक्राइब करें।